मौलाना फजलुर रहमान साहब 20 साल से ये कहते हुए आ रहे थे कि ये शख्स बैरूनी एजेंट है, ये मुल्क को तोड़ना चाहता है, ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, ये पाकिस्तान में खाना जंगी कराना चाहता है और ये पाकिस्तान को माशी तौर पर बदहाली की तरफ ले जाकर, जिस तरह रशिया के अंदर सोवियत यूनियन माशी बदहाली की वजह से टूटा, जिस तरह खिलाफत उस्मानिया माशी बदहाली की वजह से टूटी, जिस तरह इस खित्ते के अंदर मुगल एम्पायर माशी बदहाली की वजह से टूटे, ये शख्स माशी बदहाली लाकर पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। उस वक़्त इमरान अहमद खान नियाजी को सब लोगों ने प्रमोट किया, मीडिया हो, अदलिया हो, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान के सियासतदान हो, मजहबी तबका हो, गैर मजहबी तबका हो, लेकिन अकेली जमात जमीयत उलमा इस्लाम थी जिन्होंने 20 साल के दौरानिए में इमरान अहमद खान नियाजी के हवाले से अपने मौक़िफ़ में लचक नहीं दिखाई। और आज 20 साल के बाद पाकिस्तान के सहाफ़ी भी बोल रहे हैं, पाकिस्तान के जज और जर्नल भी बोल रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस और आवाम भी बोल रहा है, तो पाकिस्तान का मजहबी आदमी भी बोल रहा है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से वाबस्ता आदमी भी बोल रहा है कि इमरान अहमद खान नियाजी जिस एजेंडे पर है, ये एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा नहीं बल्कि पाकिस्तान को तोड़ने और पाकिस्तान को कमज़ोर करने का एजेंडा है। कहाँ है 1 लाख नौकरियां, कहाँ है 50 लाख घर, कहाँ है कर्जा नहीं लूंगा, कहाँ है वो जो कहता था कि बाहर ममालिक से लोग कमाने के लिए आएंगे। आज गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन है, आज आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, आज पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही है, आज डीजल और गैस और बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। आज पाकिस्तान के अंदर 70 साल से सियासत करने वाली, आईन बनाने वाली, पार्लियामान बनाने वाली सियासी जमातों की सियासत दांव पर लग चुकी है। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ नौकरियों के ख्वाब दिखाने वाले शख्स ने, 50 लाख घरों के ख्वाब दिखाने वाले शख्स ने, कर्जा नहीं लूंगा के दावा करने वाले शख्स ने, ये सारे चोर हैं, अकेला मैं पाकिस्तान का खैरखा हूं की तकरीरें करने वाले शख्स ने पाकिस्तान के तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखा। इस इमरान अहमद खान नियाजी ने पाकिस्तान के तारीख में पहली मर्तबा 22 नुकात IMF के कबूल किए, जिन नुकात में यहां तक लिखा हुआ था कि गैस की कीमतें भी IMF तय करेगा, बिजली की कीमतें भी IMF तय करेगा, पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें भी IMF तय करेगा। ये इमरान अहमद खान नियाजी जिसने IMF के ये शराइत माने कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ साथ मदरसे का निसाब तालीम भी IMF तय करेगा, और IMF के शराइत को सामने रखते हुए विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सर पर बंदूक रखकर मदारिस के निसाब तालीम को तब्दील कराने की कोशिश की। वो शख्स आज कहाँ है जिसने 1 करोड़ नौकरियों के दावे किए थे और कहा था कि बाकी सब चोर हैं, मैं मुल्क का खादिम और खैर खा हूं। जब उसने इक्तदार टेक ओवर किया, मुल्क का कर्जा 25,000 अरब डॉलर, और उस वक़्त एटम बम भी बने, रॉकेट लॉन्चर भी बने, जहाज भी बने, एयरपोर्ट भी बने, मोटरवेज हाईवेज भी बने, मुल्क ने तरक्की भी की, मुल्क के अंदर नौकरियां भी मिली, और 3.5 साल में अंडे दिए, कट्टे दिए, मुर्गियां दी, लंगर खाने दिए। घबराना नहीं, सुकून सिर्फ कब्र में मिलेगा। और जब इक्तदार से उसको घसीट कर उतारा तो पाकिस्तान का कर्जा 52,000 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका था।